गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू कर रहे थे फैमिली सोलेनेसी डेटुरा फैमिली को। तो फैमिली सोलेनेसी की अगर हम बात कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे फैमिली सोलेनेसी को। तो सोलेनेसी को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने इसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, इसका सिस्टमेटिक पोजीशंस और इसके फ्लोर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमने डिस्कस किए थे। आज हम बात करेंगे इसके, हमने सारे जनरल कैरेक्टर्स जो है डिस्कस कर लिए थे फैमिली सोलेनेसी के। और फैमिली सोलेनेसी जो है वो मैंने आपको क्या बताया था कि कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, डाइकोटिलिडन से क्या करेगा, ये बिलोंग करेगा। और फैमिली सोलेनेसी जो है इसका हमने फ्रूट की बात की थी, तो इसमें जो फ्रूट होते हैं वो क्या होते हैं, बेरी ऑफ कैप्सूल। अगर मैं फ्रूट की बात करता हूं फैमिली सोलेनेसी में, तो इसमें जो फ्रूट होता है वो कैसा होता है, बेरी टाइप का होता है, बेरी ऑफ कैप्सूल। बेरी ऑफ कैप्सूल टाइप का फ्रूट होता है किसमें, फैमिली सोलेनेसी में। अगर सोलेनेसी फैमिली के मैं फ्रूट की बात करूंगा तो क्या होगा, फ्रूट बेरी ऑफ कैप्सूल्स। कौन सा फ्रूट होगा इसमें, बेरी ऑफ कैप्सूल्स फ्रूट होते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें फ्लोरल फॉर्मूला की, कि इसका फ्लोरल जो फॉर्मूला है वो कैसा होता है फैमिली सोलेनेसी का। हमने डिस्कस कर लिया था फैमिली सोलेनेसी को। अब इसमें क्या बाकी रह गया था, फ्रूट बाकी रह गया था। तो बेरी ऑफ कैप्सूल्स फ्रूट होता है फैमिली सोलेनेसी में। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसमें कि फ्लोरल फॉर्मूला फैमिली सोलेनेसी का कैसा होता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसका लास्ट पॉइंट इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की, कि इकोनॉमिक इंपोर्टेंस जो है फैमिली सोलेनेसी की क्या क्या हो सकती है। अब जो फ्लोरल फॉर्मूला है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसके फ्लोर में ब्रैकेटेड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो मैं लिखूंगा बी आर, मींस ब्रैकेटेड इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो ब्रैकेटेड अगर फ्लोर में इसमें प्रेजेंट होगा तो हम क्या लिखेंगे, इसमें बी आर लिखेंगे, क्योंकि इसमें ब्रैकेट क्या है, प्रेजेंट है फ्लोर में। और हमने क्या देखा था कि ई ब्रैकेटेड कंडीशन भी हो सकती है। तो हमें ब्रैकेटेड और ई ब्रैकेटेड दोनों कंडीशन मिल रही थी यहाँ पे। ब्रैकेटेड कंडीशन भी मिल रही थी और क्या मिल रही थी, ई ब्रैकेटेड कंडीशन भी मिल रही थी। कहां पे, फैमिली सोलेनेसी के फ्लोर्स में। तो ब्रैकेटेड भी था वो और क्या था, ई ब्रैकेटेड था। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी आर का मतलब ब्रैकेटेड, ई बी आर का मतलब क्या है, ई ब्रैकेटेड। मींस ब्रैकेटेड प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो बी आर और ई बी आर मींस ब्रैकेटेड फ्लोर में था और वो क्या था, ब्रैकेटेड एब्सेंट भी था वहां पे, और ब्रैकेटेड क्या था, प्रेजेंट भी था। इसके बाद क्या था कि ये जो फ्लोर थे ये क्या थे, एक्टिनोमॉर्फिक थे। तो ये वाला साइन लगाएंगे हम, क्या थे ये, एक्टिनोमॉर्फिक थे। तो ये वाला साइन किसको शो करेगा, एक्टिनोमॉर्फिक, कि ये क्या था, एक्टिनोमॉर्फिक थे। अब यहां पे ब्रैकेटेड था, तो ये कंडीशन किसकी आ गई, ब्रैकेटेड की। ये क्या है कि फ्लोर यहां पे क्या था, एक्टिनोमॉर्फिक था। क्या था, एक्टिनोमॉर्फिक था। इसके बाद क्या था, हर्मेफ्रोडाइट भी था फ्लोर जो था। हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन भी हमें यहां पे देखने को मिल रही थी फैमिली सोलेनेसी में। हर्मेफ्रोडाइट भी मैंने आपको बताया कि हर्मेफ्रोडाइट क्या होता है। इसके बाद यहां पे जो कैलिक्स जो है वहां पे हमें कितने मिल रहे थे, 5 सिपल्स मिल रहे थे, लेकिन पांचों के पांचों क्या थे वहां पे, फ्यूज थे। तो ये वाला जो कंडीशन है ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इसका मतलब यहां पे जो सेपल्स मिल रहे थे वो क्या है, फ्यूज कंडीशन में है। तब इसको हम क्या लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो कैलिक्स इसमें जो थे वो कितने थे, सेपल्स कितने थे, 5 थे, और पांचों के पांचों क्या थे, यहाँ पे फ्यूज थे। तो कैलिक्स यहाँ पे कितने हैं, 5 है। सेपल्स कितने हैं, 5, और 5 के 5 क्या है, फ्यूज है। कोरोला की अगर मैं बात करता हूं पीटल्स की, तो पीटल्स भी यहाँ पे 5 थे और पांचों के पांचों क्या थे, फ्यूज थे। पीटल्स भी यहाँ पे क्या थे, फ्यूज थे। अगर फ्री होते तो उसको हम कोष्टक से बाहर निकलते लिखते, लेकिन जब ये फ्यूज कंडीशन में मिलता है हमें, तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अगर फ्री रहता तो अब इसको हम ब्रैकेट से क्या लिखते, बाहर लिखते। अब एंड्रोशियम की बात करता हूं, तो यहां एंड्रोशियम में हमने क्या देखा था कि स्टेमन कितने थे, 5 थे स्टेमन, और 5 स्टेमन थे। तो पांचों स्टेमन जो थे वहां पे कौन सी कंडीशन आ रही थी एंड्रोशियम में, पॉलीएंड्रस कंडीशन। पॉलीएंड्रस कंडीशन का मतलब क्या थे कि वहां पे स्टेमन क्या थे, फ्री फॉर्म में था, मींस पॉलीएंड्रस कंडीशन आ रही थी। तो ये फ्यूज नहीं था, फ्री था। तो पांचों के पांचों स्टेमन क्या थे, फ्री थे। तो इसको हम ब्रैकेट से क्या लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। इसके बाद गायनोसियम की मैं बात करता हूं, तो गायनोसियम हमें 2 मिल रहे थे, और ओवेरी यहां पे क्या थी, सुपीरियर ओवेरी थी। कौन सी ओवेरी थी यहाँ पे, सुपीरियर ओवेरी थी। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है फैमिली सोलेनेसी का, ये आपको ध्यान में रखना है कि फ्लोर में अगर आपको जनरल कैरेक्टर पता रहेंगे तो आप फ्लोरल फॉर्मूला को इजीली एग्जाम में लिख सकते हैं। तो मींस क्या है कि फ्लोर में ब्रैकेटेड प्रेजेंट है, तो
आप क्या लिखोगे बी आर, फ्लोर में अगर ब्रैकेट एब्सेंट हो तो आप क्या लिखोगे ई बी आर। ये जो साइन होगा ये क्या होगा, एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन को क्या करेगा, शो करेगा। ये हर्माफ्रोडाइट कंडीशन को क्या करेगा, शो करेगा। यहाँ पे कैलिक्स जो है वहां पे सिपल्स कितने थे, 5 थे, 5 फ्यूज थे, तो हमने क्या कर दिया, इसको ब्रैकेट में लिख दिया। कोरोला यहाँ पे 5 थे, कोरोला के अंदर जो पेटल्स थे वो 5 थे और 5 क्या थे, फ्यूज थे, तो हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। एंड्रोसिम यहाँ फ्री फॉर्म में था, मींस स्टेमन, इसमें जो एंड्रोसिम स्टेमन थे वो 5 थे लेकिन फ्री फॉर्म में थे वो। और तो कौन सी कंडीशन मिल रही थी वहां पे, हमें पॉलीएंड्रस कंडीशन मिल रही थी, तो एंड्रोसियम को हमने क्या कर दिया, 5 कर दिया। और गायनोसियम वहां पे 2 थे और ओवरी वहां पे क्या मिल रही थी, सुपीरियर मिल रही थी। तो ओवरी सुपीरियर और इंफीरियर को आपको साइन पता है कि सुपीरियर ओवरी होती है तब हम कैसे लिखते हैं, और इंफीरियर ओवरी होती है तो इसको हम कैसे लिखते हैं। तो ये फैमिली जो फ्लोरल फॉर्मूला होता है किसका, फैमिली सोलेनेसी का। इसमें जो फ्रूट पाया जाएगा वो कौन सा होगा, बेरियो कैप्सूल्स। अब हम देखते हैं इसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की। ये जो फैमिली है इसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या क्या होती है, इसकी क्या वैल्यूज है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस हमने देखा था कि टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल वो सब इसी फैमिली से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो एक तो वेजिटेबल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की, कि फैमिली जो सोलेनेसी है इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है, क्या क्या इसकी वैल्यू हो सकती है इकोनॉमिकली। तो द फैमिली इज ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू। ये जो फैमिली है द फैमिली इज ग्रेट, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, वो ज्यादा है, ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू। और क्या क्या हो सकती है इसकी इकोनॉमिक वैल्यू, सब प्लांट्स आर ऑर्नामेंटल, कुछ प्लांट्स क्या हो सकते हैं, सम प्लांट्स आर ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, की सजावट के रूप में जो हम प्लांट्स यूज करते हैं वो इसी फैमिली से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो कुछ प्लांट्स क्या हो सकते हैं, सजावट के रूप में हम यूज कर सकते हैं फैमिली सोलेनेसी के प्लांट्स को, उनको हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स बोल सकते हैं। कि फैमिली सोलेनेसी के कुछ प्लांट्स क्या है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, मींस सजावट के रूप में भी इनकी क्या है, भूमिका है। और क्या है, वाइल मेनी अदर आर, फूड वैल्यू इसकी क्या है, ज्यादा है, फूड वैल्यू भी क्या है इसकी, अच्छी है, फूड वैल्यू भी इसकी क्या है, अच्छी है। और इनका क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, इसका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी है। और क्या है इसका, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी है इसका। देखो 3 कंडीशन हमें यहां पे मिल रही। इकोनॉमिक जो इंपॉर्टेंस है फैमिली सोलेनेसी की, हमें 3 इंपॉर्टेंस मिलती है यहां पे इकोनॉमिकली। सबसे पहले क्या है कि फैमिली सोलेनेसी के कुछ प्लांट्स को हम ऑर्नामेंटल के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं, मींस सजावट के रूप में हम क्या करते हैं, इनको यूज करते हैं। सेकंड क्या है, फूड वैल्यू इसकी अच्छी है। तो फूड वैल्यू क्या है कि मैंने क्या बताया था कि इसमें काफी जो है, जैसे आपका टमाटर है, ब्रिंजल है, तो ये इनसे बिलोंग करता है। तो इनकी फूड वैल्यू क्या होगी, ऑटोमेटिक क्या होगी, अच्छी होगी, क्योंकि ये वेजिटेबल के रूप में हम इनको क्या करते हैं, यूज करते हैं। उनको आप वेजिटेबल के लिए यूज करोगे तो उनकी फूड वैल्यू क्या होगी, फूड वैल्यू होगा, मींस वेजिटेबल के रूप में हम फैमिली सोलेनेसी के प्लांट्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। थर्ड क्या है, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। तो इन कुछ जो फैमिली सोलेनेसी के कुछ प्लांट्स है उनको हम औषधि रूप में भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी है इन प्लांट्स की। तो इन प्लांट्स की ऑर्नामेंटल इंपॉर्टेंस भी है, फूड वैल्यू भी है इन प्लांट्स की, फूड इंपॉर्टेंस भी है, और क्या है, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी है फैमिली सोलेनेसी के प्लांट्स की। अब इनमें कुछ साइंटिफिक नेम देखते हैं हम प्लांट्स का। ये आपको 2-3 नाम ध्यान में रखने पड़ेंगे अगर कोई भी फैमिली आती है। तो सबसे पहला क्या होगा, सोलेनम ट्यूबेरसम। सबसे पहले क्या है, सोलेनम ट्यूबेरसम। तो सोलेनम ट्यूबेरसम हम किसको बोलते हैं, पोटैटो को, आलू को। हम किसको बोलते हैं, सोलेनम ट्यूबेरसम हम किसको बोलते हैं, पोटैटो, आलू को। अब आलू को हम कहां पे यूज करते हैं, पोटैटो को आपको पता है आप वेजिटेबल के रूप में क्या करते हो, यूज करते हो। हर जगह तो आप आलू यूज करते हो, तो वेजिटेबल के लिए आप क्या करते हो, किसको यूज करते हो, पोटैटो को। क्योंकि पोटैटो की फूड वैल्यू जो है, फूड इंपॉर्टेंस है, वो क्या है, बहुत ज्यादा है। पूरे वर्ल्ड में हम क्या करते हैं, पोटैटो को यूज करते हैं। तो फैमिली सोलेनेसी का पहला जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो क्या है, सोलेनम ट्यूबेरसम मींस पोटैटो। और पोटैटो को हम कहां पे यूज करते हैं, वेजिटेबल में, और डिफरेंट थिंग्स में हम क्या करते हैं, पोटैटो का यूज करते हैं। और पूरे वर्ल्ड में पोटैटो को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो मींस फूड वैल्यू, फूड इंपॉर्टेंस पोटैटो की क्या है, बहुत ज्यादा है। सेकंड अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड आप किसका ध्यान रखेंगे, सोलेनम मेलोंगिना। सोलेनम मेलोंगिना। तो सोलेनम मेलोंगिना जो है हम किसको बोलते हैं, बैंगन को बोलते हैं। ब्रिंजल जो है, आप ब्रिंजल को क्या बोलोगे, सोलेनम मेलोंगिना। तो जो ब्रिंजल है उसको भी हम क्या करते हैं, वेजिटेबल के रूप में क्या करते हैं, हम यूज करते हैं।
तो सोलेनम मेलोनगिना को भी हम क्या करते हैं, वेजिटेबल के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। सोलेनम निग्रम जो है, इसका ध्यान में रखना आपको, सोलेनम जो निग्रम है, सोलेनम जो निग्रम है, सोलेनम निग्रम को हम मकोई बोलते हैं। ध्यान में रखना, क्या बोलते हैं हम इसको, मकोई बोलते हैं। जो सोलेनम निग्रम है इसको हम बोलते हैं मकोई। और इसका जो इंपॉर्टेंस है वो होता है मेडिसिन में, इसका औषधीय रूप में क्या है, इंपॉर्टेंस है, मींस मेडिसिनल वैल्यू है इस प्लांट की, किसकी, सोलेनम निग्रम की, जिसको आप बोलते हो मकोई। तो इसका जो इंपॉर्टेंस है वो किसमें होता है, मेडिसिन में है, मींस औषधीय रूप में इसका क्या है, बहुत ज्यादा महत्व है, किसका, सोलेनम निग्रम, जिसको आप क्या बोलते हो, मकोई बोलते हो। तो और फोर्थ क्या होगा फिर इसमें, निकोटिना टोबेकम, ये आप अच्छे से जानते हो, निकोटिना टोबेकम, निकोटिना टोबेकम किसको बोलते हैं हम, तंबाकू को। क्या बोलते हैं, निकोटिना टोबेकम किसको बोलते हैं हम, तंबाकू को बोलते हैं। इसकी पत्तियों को क्या करते हैं, इसकी जो लीव्स होती है, आप तंबाकू को क्या बोलते हो, निकोटिना टोबेकम, तंबाकू को बोलते हैं हम। और इसकी जो लीव्स होती है, इसकी जो पत्तियां होती है, उनको पीस के क्या बनाया जाता है, तंबाकू बनाया जाता है। और तंबाकू का अलग अलग क्या है, इंपॉर्टेंस है, हर किसी चीज में क्या है, इसका अलग इंपॉर्टेंस है। तो जो निकोटिना टोबेकम है, जिसको हम तंबाकू बोलते हैं, उसकी पत्तियों को क्या करते हैं, यूज करते हैं, और वहां उससे क्या बनाया जाता है, टोबेको, तंबाकू बनाया जाता है। अब फिफ्थ क्या आता है, कैप्सिकम एनम, जो आप लाल मिर्च खाते हैं, कैप्सिकम एनम, जो आप लाल मिर्च खाते हैं। तो फिफ्थ क्या आएगा, कैप्सिकम एनम। कैप्सिकम एनम हम किसको बोलते हैं, लाल मिर्च। और ये भी, इसका भी जो है वो क्या है, वेजिटेबल में क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंस है। कैप्सिकम एनम का जो लाल मिर्च हम जिसको बोलते हैं, लाल मिर्च जिसको हम बोलते हैं कैप्सिकम एनम, जिसको कैप्सिकम CAPSICUM, कैप्सिकम एनम लाल मिर्च, इसका भी वेजिटेबल में क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वेजिटेबल के लिए क्या है, इसका इंपॉर्टेंस है, किसका, कैप्सिकम एनम का। अब 6 पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो 6 पॉइंट है पिटूनिया एल्बा। पिटूनिया एल्बा ध्यान में रखना, जो 6 उसकी मैं बात करता हूं, 6 जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो क्या है, पिटूनिया एल्बा। क्या होगा, पिटूनिया एल्बा। और इसको हम यूज करते हैं ऑर्नामेंटल, सजावट के लिए। ये क्या है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, मींस सजावट के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, किसको, पिटूनिया एल्बा को। और नंबर जो 7 इंपॉर्टेंस होगी वो क्या होगा, सेस्ट्रम नोक्टर्नम। आप जानते हैं अच्छे से, सेस्ट्रनम नोक्टर्नम मींस रात की रानी, उसको हम क्या बोलते हैं, रात की रानी। जो सेस्ट्रनम नोक्टर्नम है उसको हम क्या बोलते हैं, रात की रानी। और ये भी ऑर्नामेंटल इंपॉर्टेंस है इस प्लांट की भी, मींस सजावट के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, ऑर्नामेंटली क्या करते हैं, इसको हम यूज करते हैं। तो फैमिली सोलेनेसी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, उनको हमने डिस्कस किया कि इतनी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है फैमिली सोलेनेसी की, क्योंकि फैमिली जो सोलेनेसी है मैक्सिमम क्या है, हम देख रहे थे डेटुरा फैमिली से बिलोंग करती है। डेटुरा फैमिली बोलते हैं फैमिली सोलेनेसी को। तो इसमें टोमेटो, पोटैटो, आपकी लाल मिर्च, ब्रिंजल, ये सब क्या आता है, इसी फैमिली सोलेनेसी के मेंबर है, फैमिली सोलेनेसी में आता है। तो फैमिली सोलेनेसी के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, उनको हम ऑर्नामेंटली भी क्या कर सकते हैं, सजावट के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं। मेडिसिनल भी उनकी इंपॉर्टेंस है, और क्या है, उनका वेजिटेबल के रूप में भी क्या है, इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हमने किसको डिस्कस किया था, सोलेनम ट्यूबेरसम, जिसको हम पोटैटो बोलते हैं, उसको हम वेजिटेबल के रूप में यूज करते हैं। और वेजिटेबल के रूप में पूरे वर्ल्ड के रूप में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है पोटैटो को। सेकंड क्या है, सोलेनम मेलोनगिना, वो भी जो बैंगन है उसको भी हम क्या करते हैं, ब्रिंजल है उसको भी हम एज ए वेजिटेबल क्या करते हैं, यूज करते हैं। थर्ड क्या है, सोलेनम निग्रम, जिसको हम क्या बोलते हैं, मकोई बोलते हैं। सोलेनम निग्रम को हम क्या बोलते हैं, मकोई बोलते हैं। और ये भी एज ए मेडिसिन के रूप में क्या किया जाता है, इसको हम एज ए मेडिसिन क्या करते हैं, यूज करते हैं। और नंबर 4 क्या है, निकोटिना टोबेकम, तो इसे क्या बनाया जाता है, इसकी पत्तियों से तंबाकू बनाया जाता है। और तंबाकू भी बहुत सारी जगह क्या होता है, यूज होता है। नंबर 5 क्या है, कैप्सिकम एनम, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाल मिर्च बोलते हैं। और ये भी क्या होता है, एज ए वेजिटेबल का क्या है, पार्ट है। वेजिटेबल में आप क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। सिंस क्या है, पिटूनिया एल्बा, तो पिटूनिया एल्बा जो है वो एक ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, और इसका हम सजावट के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। और सेस्ट्रनम नोक्टर्नम, जिसको आप रात की रानी बोलते हैं, इसका भी क्या है, ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए इसको भी यूज किया जाता है। तो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है फैमिली सोलेनेसी की। ये लास्ट टॉपिक था फैमिली सोलेनेसी का, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसको हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट फैमिली स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।